लीड क्या है? ए पर्सन और अ बिजनेस हु मे इवेंचुअली बिकम अ क्लाइंट। तो अगर लीड की कोई परिभाषा पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ध्यान रखिएगा कि लीड कौन होता है? व्हाट इज लीड? अ पर्सन और अ बिजनेस हु मे इवेंचुअली बिकम अ क्लाइंट इज नोन एज लीड। और हमारा टारगेट क्या होता है कि एक लीड, जिसको हम इंक्वायरी भी बोलते हैं, उसको हम कन्वर्ट करें किसमें? क्लाइंट में। और क्लाइंट कौन होता है? जो हमारी सर्विसेज या हमसे गुड्स ले लेता है। ठीक है, तो ऐसे में इस चीज को हमें ध्यान देना होगा कि लीड से क्लाइंट की जर्नी हमारे हाथ में। अब जब हम लीड से उसकी जर्नी की बात करते हैं तो सबसे पहले लीड्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो आता है अ पर्सन और अ बिजनेस हु मे इवेंचुअली बिकम अ क्लाइंट इज नोन एज लीड। सो राइट आंसर इज, एक ऐसा इंसान या बिजनेस हाउस जो कि गाड़ी लेने का जो उनका उन्होंने एक इंटरेस्ट दिखाया है, वो उनको किस तरह से जाना जाता है? वो जाना जाता है लीड के लिए। अब लीड हमें मिलती है कहां से? लीड हमें मिलती है हमारे एडवर्टाइजमेंट से। अब एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड अगर मैं बात करता हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमें यह समझना कि एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लीड का ऑब्जेक्टिव है दो चीजें। नंबर वन, अवेयरनेस इंक्रीज करना। नंबर टू, एक्साइटमेंट जनरेट करना। क्योंकि जब अवेयरनेस क्रिएट होगी कि यस, इनके पास ये प्रोडक्ट भी है जो कि मेरी रेंज में है, ही विल बी एक्साइटेड टू विजिट, कि बॉस नहीं, मुझे वहां जाना चाहिए और उस प्रोडक्ट को फील करके आना चाहिए। मुझे जाना चाहिए और प्रोडक्ट को फील करके आना चाहिए। सो जब हमने एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी, तो एक्साइटमेंट क्रिएट करने के बाद हम सेल्स फनल के अंदर, क्योंकि अट्रैक्ट हो गए, एक्साइटमेंट क्रिएट होगी तो कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो मिलेंगे, मिलने के बाद हम उनको कन्वर्ट करेंगे लीड से प्रोस्पेक्ट में, उनको एंगेज करके रखेंगे, गाड़ी दिखाएंगे, टेस्ट ड्राइव करवाएंगे और फाइनली अच्छी डील देके हम डील को क्लोज करेंगे। और फिर उनके साथ हमारा कनेक्ट इस तरह से होगा कि हमें उनसे और फर्दर रेफरेंसेस मिल सके। राइट। सो हमारा जो रेफरेंसेस मिलने के बाद जो हम प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं, तो हमारे पास प्रोस्पेक्ट कौन कौन से हैं? प्रोस्पेक्ट जितने भी हमारे पास होते हैं वो हमारे पास होते हैं, तीन तरह की प्रायोरिटाइजेशन हम करते हैं। हाई, मीडियम प्रोबेबिलिटी बाइंग है तो उसमें हॉट प्रोस्पेक्ट, वार्म प्रोस्पेक्ट और कोल्ड प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी लैंग्वेज के अंदर जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ डेज की, किस बेसिस पे? डेज ऑफ परचेज। जो कस्टमर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, जो कस्टमर 45 डेज के अंदर अंदर गाड़ी ले लेते हैं वो हॉट है। जो 45 डेज से 90 डेज के बीच में लेते हैं वो वार्म है। और जो मोर देन 90 डेज की बात अगर करते हैं तो वो हमारे लिए होते हैं कोल्ड कस्टमर। राइट। तो ऐसे में हमें ये इंश्योर करना है कि जब भी कोई डेज से रिलेटेड कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आपको आता है तो प्लीज डेज का अच्छे से कैलकुलेशन कीजिए। अगर वो 90 डेज से ऊपर आ रहा है तो वो कोल्ड कैटेगरी होगी, 45 टू 90 डेज के बीच में आ रहा है तो वार्म होगी, और लेस देन 45 आ रहा है तो हॉट होगी। अब हमें अगर टारगेट अपना पूरा करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कि एक सेल्स फनल के लिए, सेल्स फनल के अंदर हमारी कितनी अपॉर्चुनिटीज एक सेल्स कंसल्टेंट के पास होनी चाहिए, उसका आंसर है 50 टू 60। अगर 50 से 60 आपके पास लीड्स हैं तो गाइस एक सेकंड होल्ड कीजिए, ये लैपटॉप ऑन करके देखो प्लीज, लॉग इन करके देखो हो रहा है क्या। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। क्योंकि सेल्स फनल के अंदर अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या होता है? हम कितने लोगों से बात कर रहे हैं, हमारे प्रोस्पेक्ट बेसिकली। अब वो प्रोस्पेक्ट हमारे जो हैं, अगर 50 टू 60 हैं, अगर वो 50 टू 60 हैं तो आप मान के चलिए कि हमारा 5 से 6 या तो बुकिंग हो जाएंगी या हमारी डिलीवरीज हो जाएंगी। ये हमें इंश्योर करना है कि हमारे पास 50 टू 60 लीड्स हमेशा होनी चाहिए। अब 50 टू 60 लीड्स की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें
लीड्स का जो मेन काम रहता है कि जब हम लीड की बात करते हैं तो उन लीड्स से बात करके हमारा सबसे बड़ा टारगेट होता है कि हमें कस्टमर से किसी तरह से अपॉइंटमेंट मिल जाए बस। सो हमारा लीड मैनेजमेंट के अंदर एक ही टारगेट है, टू अर्न एन अपॉइंटमेंट। हमने अपॉइंटमेंट अर्न कर ली, अब कस्टमर से मिलने का समय आ गया। और जब हम कस्टमर से मिलने की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रीटिंग, जो कि हमारा सेल्स प्रोसेस का पहला स्टेप है। अब ग्रीटिंग के अंदर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? अगर एक सेल्स कंसल्टेंट को फर्स्ट मीटिंग में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन अगर देना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें जो है हमें ध्यान रखना होगा? हमें ध्यान रखना होगा हमारे ग्रूमिंग एंड अटायर पे। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ध्यान रखिएगा, बॉडी लैंग्वेज पे और हमारी बिजनेस किट पे, क्योंकि फर्स्ट बेस्ट इंप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू गिव फर्स्ट इंप्रेशन, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन एक ही बार आपको चांस मिलता है। यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस फॉर द फर्स्ट इंप्रेशन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नाउ मूविंग हेड फ्रॉम हेयर, जब हमने कस्टमर से बातचीत हो गई है, कस्टमर हमसे मिलने आ रहे हैं, तो जब हम ग्रीटिंग के अंदर बात करते हैं, जब एक कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं उस समय सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, क्योंकि सीआरई को तो नहीं पता कि कौन हमारे पास आ रहे हैं और किस तरह किस चीज के लिए हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं, तो हमारे को ये चीज समझना होगा कि जब कस्टमर हमारे पास जो आते हैं, स्पेशली जो वॉक इन कस्टमर है, ग्रीटिंग स्टेज पे, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, की स्टेप्स ऑफ मैनेजिंग वॉक इन कस्टमर। अब वॉक इन कस्टमर जब आ रहे हैं तो उस समय जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि हम कस्टमर के आने का पर्पस क्या है वो समझे, अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द विजिट। क्योंकि अगर अंडरस्टैंड कर लिया वो पर्पस, तो उस बेसिस पे सीआरई, अगर कस्टमर इंश्योरेंस के लिए आ रहे हैं तो इंश्योरेंस वाले से मिलवाया जाएगा, एक्सेसरीज के लिए आ रहे हैं तो एक्सेसरीज के लिए मिलवाया जाएगा, और अगर सेल्स के लिए आ रहे हैं तो सेल्स। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है कि हमारे कस्टमर का आने का पर्पस क्या है, उस पर्पस को जो है समझना जरूरी है। सो if I ask which of the following is the first step in greeting, so first step is understand the purpose of the visit। ग्रीटिंग का सबसे पहला पर्पस यही है, क्योंकि कस्टमर अब तक किसी से नहीं मिले हैं। अब वो आके बोलेंगे मैम मुझे जो है अमन से मिलना है, किस लिए मिलना है? नई गाड़ी के लिए, राइट सर। सो सबसे पहले हमने क्या पूछा? उनका पर्पस पूछा। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रीटिंग इज अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द विजिट। गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी आपके सामने है। अब जब हम उनसे मिल लिए, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो गया, तब हम उनसे बात करके अब उनसे हम नीड असेसमेंट की बात करते हैं। अब नीड असेसमेंट का क्या मतलब है? नीड असेसमेंट से हमें क्या मिलता है? तो नीड असेसमेंट से हमें जो मिलता है वो ये कि हमें, हमारे सेल्स कंसल्टेंट को ये पता लग जाता है कि हम अपने कस्टमर को हम अपने कस्टमर को कौन सा मॉडल और कौन सा वेरिएंट दिखा सकते हैं। अगर कोई मुझसे पूछता है कि व्हाट व्हाई नीड एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, अगर नीड एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उसका एक ही आंसर है कि नीड एनालिसिस हेल्प्स कंसल्टेंट टू नो विच वेरिएंट टू बी ऑफर्ड टू द कस्टमर। क्योंकि जब नीड एनालिसिस हो जाती है, हमें उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझ आ जाती है, तो हमें ये पता चल जाता है कि हम इनको कौन सा वेरिएंट ऑफर करें। और जब हम वेरिएंट पता लग जाता है तो उस वेरिएंट के बेसिस पे हम उनको एक्सेसरीज भी ऑफर कर सकते हैं, और हम उनको उसके हिसाब से सर्विस मेंटेनेंस पैकेज, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एवरीथिंग वी कैन पिच इन, राइट। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखना होगा। अब नीड असेसमेंट के लिए बाइंग मोटिव समझना है। अगर हमने बाइंग मोटिव समझ लिया तो उस बेसिस पे हम कस्टमर को जो है, उस बाइंग मोटिव को अच्छे से समझने के लिए हमारे सेल्स कंसल्टेंट के पास दो टेक्निक्स जो है
वो हम यूज करते हैं। दो स्किल्स जो है वो अच्छे से होनी चाहिए, और वो स्किल्स क्या है? वो स्किल्स है एक्टिव लिसनिंग एंड दूसरा है प्रॉबिंग। अब एक्टिव लिसनिंग क्या है, किस लिए करना है? ध्यान से सुनना इस वजह से जरूरी है ताकि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ सकें। और अब बात आती है प्रॉबिंग की। जब प्रॉबिंग की बात आई है तो प्रॉबिंग के अंदर ये हमारा एक्टिव लिसनिंग के स्टेप्स हैं। और जब हम बात करते हैं प्रॉबिंग की, तो प्रॉबिंग के लिए हमारे पास प्रॉबिंग क्या है? प्रॉबिंग इज अ टेक्निक। ये क्या टेक्निक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ध्यान रखिएगा। प्रॉबिंग इज अ टेक्निक ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस टू एक्सट्रैक्ट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लिसनर। और इसके लिए हम क्या करते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, राइट? सो प्रॉबिंग इज डन बाय आस्किंग open ended and closed ended questions. Now if we ask that why it is important to extract information, or a process of extracting right information from the customer is called, that is called probing. अब probing अच्छे से करनी है, इस चीज के लिए हमें ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो है वो पूछने पड़ते हैं। जब हमने एनालिसिस अगर अच्छे से कर लिया है, प्रॉबिंग करके हमने रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ लिया है, तो उस बेसिस पे फिर हमने वेरिएंट और मॉडल फ्रीज कर लिया। जब वो वेरिएंट और मॉडल फ्रीज हो गया, तो अब हम करते हैं डेमो। डेमो के लिए हम जो है बात करेंगे हमारे बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन और एडवांस डेमोन्स्ट्रेशन। अब ऐसे में हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। जब हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन की, तो ऐसे में एक ऐसी टेक्निक जो कि कस्टमर के साथ अच्छी तरह से हम उनको कनेक्ट कर पाए। अब बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर कस्टमर के पास नॉर्मली टाइम नहीं रहता, तो ऐसे में जिनके पास कम समय है, उनको अगर हम बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि कस्टमर खुद ड्राइव करने वाले हैं, तो फ्रंट सीट से उनको जो है स्टार्ट करिए। बट अगर इफ कस्टमर इज अ शॉफर ड्रिवन कस्टमर, so which part we should explain first in basic demonstration? That is rear seat. But if customer is a driver, he himself drives the car, so which part of the vehicle we should first explain? That is the driving seat. So अगर शॉफर ड्रिवन है तो रियर सीट, खुद चलाने वाले हैं तो ड्राइविंग सीट। बट अगर हमें कस्टमर को कंप्लीटली अगर हमें अच्छे से गाड़ी को समझाना है, तो उसके लिए है एडवांस डेमोन्स्ट्रेशन। और एडवांस डेमोन्स्ट्रेशन में कौन सी टेक्निक यूज होती है? वो टेक्निक होती है E2I। और जब हम डेमो करते हैं गाड़ी के के कनेक्ट को बनाने के लिए, अब कनेक्ट कैसे बनेगा? कनेक्ट बनेगा फैबिंग से। कनेक्ट बनेगा फैबिंग से, क्योंकि हमारे को जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे कस्टमर को बेनिफिट बताना। ऐसे में the technique used by the sales consultant to share benefits of the feature in the vehicle is fabbing। जहां पे आपको बेनिफिट वर्ड आ जाए, तो बेनिफिट वर्ड सुनते ही आपका ध्यान सीधा फैबिंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि फैबिंग में ही बेनिफिट है। बेनिफिट वर्ड बी से, FAB, फैब, फीचर, एडवांटेज एंड बेनिफिट। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम किस तरह से इस चीज को ध्यान से पढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसी बेसिस पे आगे आपको आंसर करना है। अब बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें, प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं उनको स्टैटिकली किसमें एक्सप्लेन करेंगे? स्टैटिकली होता है खड़ी गाड़ी। और मेरा इतना सर फट रहा है ना। ज्योति, गोली ले लो अगर सर फट रहा है तो। सो सॉरी सर, वो मेरे को बता रहे थे तो मैं गोली भिजवा सकता हूँ यहाँ से, बट सर वो सिस्टर बात कर रही थी सर, मैं घर पे बट हूँ एक्चुअली आज। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा गर्म पानी पी लो, बट अभी ध्यान ट्रेनिंग पे दो, क्योंकि अगर ध्यान चला गया इधर उधर कहीं और टेस्ट फेल हो गया ना, तो सर दोबारा डबल फटने लगेगा। ठीक है? आई कैन ओनली प्रे फॉर यू। ध्यान अभी सिर्फ ट्रेनिंग पे। स्टैटिकली किस पे एक्सप्लेन करेंगे? स्टैटिकली मींस खड़ी गाड़ी। खड़ी गाड़ी में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ध्यान रखिएगा। ये होगा डेमोन्स्ट्रेशन में। ठीक है? अब डेमोन्स्ट्रेशन हमने दो तरह की देखी।
स्पेशली किसके लिए? बेसिक डेमो किसके लिए? जो ड्राइविंग एंथुजियास्ट हैं उनके लिए कहां से शुरू करना है? फ्रंट सीट से। और जो शॉफर वाले लोग हैं उनको रियर सीट से शुरू करना है। जब हो गया डेमो, तो अब हम करेंगे लोकल टेस्ट ड्राइव। अब लोकल टेस्ट ड्राइव कौन सी होती है? ऐसी टेस्ट ड्राइव जो कि जब हम प्रैक्टिकली, अब प्रैक्टिकली किसमें एक्सप्लेन करेंगे फीचर? खड़ी गाड़ी में किए थे मतलब स्टैटिकली, और प्रैक्टिकली किसमें फीचर एक्सप्लेन करेंगे? वो करेंगे हमारे टेस्ट ड्राइव में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिकली अगर हमें हमारे कस्टमर को अगर फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं तो किसमें एक्सप्लेन किए जाएंगे? वो किए जाएंगे हमारे टेस्ट ड्राइव के अंदर। क्योंकि अब जिन फीचर्स को हमने उनको सिर्फ वर्बली बताया है, उनको सिर्फ दिखाया है, अब उसको क्या किया है? अब उसको एक्सपीरियंस करने का जो है पर्पस जो है, हम क्या करेंगे? क्योंकि जब तक हम उनको दिखाएंगे नहीं और जब तक उनको फील नहीं करवाएंगे तो क्या होगा? फील नहीं करवाएंगे तो उनको पता नहीं लगेगा। अब ऐसे में एक चीज का हमें ध्यान रख देना है कि जब हम कस्टमर को टेस्ट ड्राइव करवाने के लिए लेके जाएं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ध्यान से सुनिएगा। आपके टेस्ट के रूल्स में बोल रहा हूं कि जब आप किसी भी कस्टमर को टेस्ट ड्राइव के लिए बुलाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो है वो आपके टेस्ट ड्राइव से रिलेटेड है। बिफोर कंडक्टिंग द टेस्ट ड्राइव, अगर मैं स्टेप्स की बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट ड्राइव व्हीकल शुड बी क्लीन। कहीं जरूरत पड़ती है तो लिख लो आप कि सबसे इंपॉर्टेंट बिफोर कंडक्टिंग अ टेस्ट ड्राइव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द व्हीकल शुड बी क्लीन। व्हीकल शुड बी क्लीन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइट। अब जब हम बात करते हैं हमारे कस्टमर से टेस्ट ड्राइव के लिए, अब सोचिए कि आपके कस्टमर का टेस्ट ड्राइव से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है। कस्टमर से आपकी बात हुई, सर कल सुबह 11 बजे आ जाओ। अब आपको पता है कि 11 बजे कस्टमर आपके आने वाले हैं और उनको कुशाक दिखानी है। तो ऐसे में द इंपॉर्टेंट स्टेप in the test drive process is to book the test drive vehicle as per customer appointment। अब सोचिए आपने 11 बजे कस्टमर को बुला लिया, आपके साथी ने 11 बजे ही एक टेस्ट ड्राइव बुक कर दी, गाड़ी तो है नहीं। सो जब आपकी अपॉइंटमेंट हो, उस अपॉइंटमेंट के अनुसार आपको टेस्ट ड्राइव गाड़ी बुक करनी है। जो भी आपके टीम मेंबर जो टेस्ट ड्राइव्स के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, सो अगर आप मुझसे को पूछता है टेस्ट ड्राइव से रिलेटेड, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो क्या है? सबसे पहले बुक द टेस्ट ड्राइव व्हीकल एज पर कस्टमर अपॉइंटमेंट। सेकंड है ensure the test drive vehicle is clean before conducting a test drive, before inviting the customer to showroom। कस्टमर को शोरूम में बुलाने से पहले, जब आप बुला लेते हैं, बुलाने के टाइम के अनुसार बुक करो अपनी सर्विस, अपनी अपॉइंटमेंट वाली के अनुसार टेस्ट ड्राइव गाड़ी बुक करो, और टेस्ट ड्राइव शुरू करने से पहले ये इंश्योर करो कि वो एकदम क्लीन हो। और ऐसे में जब आपने टेस्ट ड्राइव कर ली है, टेस्ट ड्राइव के बाद आपको कस्टमर को जो है रिमोट टेस्ट ड्राइव करें। अब रिमोट टेस्ट ड्राइव किस क्या होता है? रिमोट टेस्ट ड्राइव वो टेस्ट ड्राइव है जिसमें कि हम कस्टमर के डिजायर्ड लोकेशन पे उनको टेस्ट ड्राइव देते हैं। और एडवांस डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हम E2I को यूज करेंगे। सो बेस्ट टेक्निक टू शो द कार इन एडवांस डेमोन्स्ट्रेशन इज E2I। अब E2I में हम पांचों स्टेजेस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद करने के बाद हम कस्टमर की डिजायर्ड लोकेशन पे हम उनको लेके जाएंगे, अगर कस्टमर टेस्ट ड्राइव शोरूम में नहीं कर रहे हैं। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये बोला जाता है आइडियली टेस्ट ड्राइव शुड बी ऑफर्ड आफ्टर। ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट ड्राइव नहीं करें, टेस्ट ड्राइव करें, बट बेसिक डेमो के बाद लोकल टेस्ट ड्राइव कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके बावजूद भी आप कस्टमर से क्या बोलो कि सर मुझे एक अपॉइंटमेंट
टेस्ट ड्राइव और डेमो के बाद फीडबैक लीजिए। फीडबैक के बाद जो है हम बात करते हैं, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप ध्यान से नोट कर लीजिए। टेस्ट ड्राइव ऑफर टू द कस्टमर अराउंड, शोरूम के पास में है तो लोकल टेस्ट ड्राइव, और डिजायर्ड लोकेशन पे है तो वो है, आंसर इज रिमोट टेस्ट ड्राइव। राइट, डेमो हो गया। अब कस्टमर के मन में क्या चल रहा है? अब कस्टमर के मन में चल रहा है मेरे को मेरी ऑब्जेक्शंस कैसे, क्योंकि उनकी कोई ना कोई ऑब्जेक्शन होगी, और ऑब्जेक्शन के लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक के 4 स्टेप्स हैं जो कि हम उसको फॉलो करेंगे। ध्यान से सुनो, आपने क्या समझा है, कुछ क्वेश्चन पूछना तो क्वेश्चन पूछो और उसके बाद उसका आंसर दो। सो लिसन, शो अंडरस्टैंडिंग, आस्क एंड रिएक्ट, दिस इज अ टेक्निक यूज्ड इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब ऑब्जेक्शन हैंडल हो गया, अब फाइनेंस की बात करते हैं। फाइनेंस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारे लोन्स। लोन के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हम बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हम देते हैं। अब वो ऑप्शंस क्या क्या हैं? वो ऑप्शंस है हमारे पास कि स्ट्रेट लोन है, एनुअल बुलेट है, बैलून है, स्टेप अप है, स्टेप डाउन है, और ईएमआई हॉलिडे है। राइट, तो ऐसे में हमें ये ध्यान रखना है कि डिफरेंट ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं, बट करंटली आई थिंक ये अभी काम नहीं कर रहे। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या चीज है? वो है कस्टमर के पास डिफरेंट ऑप्शंस हम दे सकते हैं। अब वो डिफरेंट ऑप्शंस क्या चीज है? अब मान के चलिए स्टेप अप, जिसमें ईएमआई हर साल बढ़ती है, तो स्टेप अप मींस अप हो रही है तो अप। अगर डाउन हो रही है हर साल ईएमआई तो स्टेप डाउन, और ईएमआई नहीं देनी है तो ईएमआई हॉलिडे। राइट, तो ये चीज बड़ा ध्यान से हमें समझना होगा। और फाइनेंस का ही एक बहुत अच्छा हमारा स्टेप है विच इज कॉल्ड एज ट्रेड इन। सो ट्रेड इन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रेड इन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर कोई मुझसे पूछता है कि ड्यूरिंग फाइनेंस ट्रेड इन इज ऑफर्ड, व्हाई? बिकॉज रीजन इज वी कैन ब्रिज द गैप। अब बहुत बार क्या होता है कि हमारे कस्टमर के पास फाइनेंस की कमी होती है। अब फाइनेंस की अगर कमी है तो हम उसकी गाड़ी को बोलते हैं कि सर आपकी एग्जिस्टिंग गाड़ी का हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग finance, trade-in is offered to the customer. During finance process, we offer trade-in to bridge the gap. अब बात आती है हमारे नेगोशिएशन से रिलेटेड। अब नेगोशिएशन में हमें तैयारी करनी है, तैयारी करके रखिए कि किस किस तरह के कहाँ कहाँ डिस्काउंट अवेलेबल है, कस्टमर कितना डिस्काउंट मैक्सिमम चाहते हैं वो एक्सट्रीम चेक करिए, और उसके बाद भी अगर नहीं मानते तो उनको वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट दिखाइए। अब यहाँ पे ये भी देखना होगा कि हमारे सामने नेगोशिएटर कौन से बैठे हैं, हार्ड लाइन है या सॉफ्टवेयर नेगोशिएटर है या कंसल्टेटिव नेगोशिएटर है। कोशिश जब आप करते हो, जब आप हर तरीके से जब आप हर तरीके से अपनी पूरी कोशिश करते हो कि हमें जो है डिस्कशन करके ही कस्टमर से बात करनी है, तो ऐसे कस्टमर, उनके साथ अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो क्या होता है, ये जो कस्टमर है इनको क्यों कंसल्टेटिव नेगोशिएटर बोला जाता है? क्योंकि ये कंक्लूड करते हैं किसी भी एग्रीमेंट पे पहुंचने के लिए। कब करते हैं? जब वो आपसे बात कर लेते हैं। दे ट्राइज टू कंक्लूड एन एग्रीमेंट, मीट द नीड्स ऑफ बोथ पार्टीज। अब ऐसे में जब हम किसी भी तरह की बात कर रहे हैं कि कंसल्टेटिव नेगोशिएटर्स, दे ट्राई टू कंक्लूड एग्रीमेंट टू मीट द नीड्स ऑफ बोथ द पार्टीज। अब एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? एग्रीमेंट तभी होगा, एग्रीमेंट क्या होता है? जब दोनों पार्टी एग्री करती है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? विन विन सिचुएशन। तो कोशिश ये कीजिए कि आपके कस्टमर के साथ आपका ऐसा रिलेशन हो जिससे कि आप उनको कंसल्टेटिव नेगोशिएटर में बदल सको। जब नेगोशिएशन पूरी हो गई तो फाइनली कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ये इंश्योर करें कि जो भी आप कस्टमर को डॉक्यूमेंट्स दें, जो भी आप कस्टमर को डॉक्यूमेंट्स दें, वो आप उनको एक नेगोशिएशन फोल्डर करके, जो एक वर्ड आया है इसमें नेगोशिएशन, ये एक नेगोशिएशन फोल्डर का डिजाइन है। ऐसा फोल्डर नहीं है तो A4 साइज का एक डॉक्यूमेंट रखने का बना होना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू आर हैंडिंग ओवर द ऑफर और व्हाटएवर इज द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वी आर डिस्कसिंग, सो उसका एक कंप्लीट फोल्डर बनाते हैं। सो इट इज
recommended by the brand that please use negotiation folder. ऐसे ही पेपर फोल्ड करके जो है मत पकड़ा देते, ठीक है, ये चीज जो है नेगोशिएशन फोल्डर दैट गिव्स अ वेरी गुड फर्स्ट इंप्रेशन, राइट। अब जब सारी चीजें हो गई तो अब गाड़ी की तैयारी करना है, तैयारी के लिए फाइनेंस अप्रूवल, प्री डिलीवरी, ये सब चीजें हो गया। अब इसके बाद में प्री डिलीवरी के बाद में आप उनको गाड़ी के लिए हैंडओवर के लिए बुलाते हो। उस हैंडओवर प्रोसेस पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि आपकी गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट सारे आपके रेडी होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स तो एक्सप्लेन करो ही करो, उसके साथ साथ सीएक्स प्रोसेस के बारे में भी उनको एक्सप्लेन करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कि क्योंकि आपका कस्टमर से अच्छा कनेक्ट बना हुआ है, बट why it is important for a sales consultant to introduce service advisor? Because this process actually helps the customer to get familiar with the service department representative. क्योंकि क्या होगा, आप और आपके कस्टमर तो एक दूसरे से फैमिलियर हो, आपकी बातचीत बहुत दिनों से हो रही है, बट आपकी सर्विस टीम से वो फैमिलियर नहीं है। सो कस्टमर जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट के साथ फैमिलियर हो जाते हैं जब आप उनको मिलवा देते हो। अब ऐसे में कुछ पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपके शोरूम और सर्विस स्टेशन में बहुत गैप है, सो नॉट टू वरी, आप उनके लिए एक वीडियो कॉल अरेंज करा दीजिए। बट व्हीकल डिलीवरी के समय ये इंपॉर्टेंट है कि आप सर्विस टीम से उनको मिलाएं ताकि वो फैमिलियर हो जाएं, और फैमिलियर हो जाएंगे तो उससे उनकी जो उनका कनेक्ट है वो आफ्टर सेल्स टीम के साथ भी हो जाएगा। अब फाइनली गाड़ी डिलीवर हो गई, डिलीवरी होने के बाद पोस्ट सेल्स फीडबैक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ध्यान रखिएगा। कस्टमर इज कॉन्टेक्टेड एंड विजिटेड बाय द कंसल्टेंट टू कंफर्म देयर इज नो कंसर्न। कस्टमर के घर पे सेल्स कंसल्टेंट को कितने दिन बाद जाना चाहिए? आंसर इज 15 to 25 डेज। किस लिए जाना चाहिए? कि उनका कोई कंसर्न तो नहीं है, किसी भी तरह का उनको कोई कंसर्न आ रहा हो तो ऐसे में कस्टमर के यहाँ पे विजिट करें। अब जब हम बात करते हैं हमारे कस्टमर्स के साथ तो ऐसे में ये इंश्योर करते हैं कि हमारे कस्टमर्स को किसी भी तरह कंसर्न बचे नहीं। अब ऐसे में उनको फीडबैक कॉल जो है जाता है नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन, एक फीडबैक कॉल जाता है। उस फीडबैक कॉल के साथ साथ कस्टमर को डिलीवरी से 8 दिन के बाद, डिलीवरी से 8 दिन के बाद जो है वो क्या लिखा है, फील्ड वर्क क्या हुआ, मीन सीएक्स लिंक कब जाता है, ईडी प्लस 8 डेज। अब ऐसे में ये हमें देखना होगा कि गाड़ी की डिलीवरी के बाद कस्टमर गेट्स सीएक्स ऑनलाइन सर्वे लिंक आफ्टर 8 days ऑफ व्हीकल डिलीवरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, 8 days ऑफ व्हीकल डिलीवरी के बाद जो है ये कस्टमर को लिंक जाता है। अब अगर कस्टमर किसी कारणवश वो लिंक ओपन नहीं कर पाते तो कस्टमर को उसके 3 दिन के बाद रिमाइंडर जाता है। फिर भी अगर लिंक ओपन नहीं होता तो 4 दिन वेट होती है, उसके बाद लिंक एक्सपायर हो जाता है। अब ऐसे में अगर कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा है तो कस्टमर हमें जो है 4 स्टार 5 स्टार जो है रेटिंग देते हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, कस्टमर गेट्स ऑनलाइन सर्वे लिंक आफ्टर डैश डेज मींस 8 days। इसमें टोटल 18 क्वेश्चन होते हैं। उन 18 क्वेश्चंस में से पहले क्वेश्चन में अगर कस्टमर ने आपको 3 स्टार या लेस देन 3 स्टार दिया, 3 स्टार या लेस देन 3 स्टार दिया, तो ऐसे में क्या होगा, आपके कस्टमर की तरफ से आपको एक हॉट अलर्ट आ जाएगा। सो डीलरशिप गेट्स हॉट अलर्ट इफ कस्टमर रेट्स 3 और लेस देन 3 स्टार इन एनी क्वेश्चन सीएक्स क्वेश्चनर। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर कस्टमर आपको सीएक्स में 3 या 3 से कम रेट करते हैं तो आपको 3 स्टार दें या 2 स्टार दें या आपको 1 स्टार दें, तो आपका जो है लिंक जो है वो एक्टिव होते ही कस्टमर का फीडबैक क्या होगा, 3 स्टार या 2 स्टार या 1 स्टार, आपको हॉट अलर्ट आएगा ही। राइट, तो ऐसे में ये इंश्योर करें कि कस्टमर का
एक्सपीरियंस अच्छा हो अगर आप हॉट अलर्ट अवॉइड करना चाहते हैं। और कस्टमर की समझने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में हमने बात की, बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में हमने बात की कि आप उनसे ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछो, जिसको हमने बोला प्रोबिंग। सो प्रोबिंग अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप वेरिएंट समझ जाते हैं। अब उनको बुला रहे हो तो गाड़ी का अगर आप गाड़ी की जो अपॉइंटमेंट है कस्टमर की, उसके अनुसार जो है आपको टेस्ट ड्राइव व्हीकल बुक करके रखना है। आपको ये इंश्योर करना है कि टेस्ट ड्राइव व्हीकल क्लीन हो। उनको आप E2I डेमो अगर करते हो, उनको अच्छे से कनेक्ट करते हो, टेस्ट ड्राइव देते हो, टेस्ट ड्राइव देते समय उनको बेनिफिट शेयर करते हो, तो आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर 3 स्टार से ऊपर ही होगा, 4 स्टार होगा या 5 स्टार होगा, राइट? So with this part we are through with our today's training. So now most important part, अभी मैं आप सब लोगों को जो है एक लिंक जो है वो फॉरवर्ड कर रहा हूं। सभी लोग प्लीज आपका व्हाट्सएप जो ग्रुप है हमारा बैच 17 करके जो हमने बनाया हुआ है, वो वाला ग्रुप खोलिए। एवरीबडी प्लीज ओपन व्हाट्सएप ग्रुप। गाइस व्हाट्सएप ग्रुप खोलिए। और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने एक लिंक फॉरवर्ड किया है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, राइट? अगर आपने लिंक देख लिया तो आप थम्स अप करके आप साइन दे सकते हैं। थैंक यू अजीत, थैंक यू राहुल, थैंक यू समन्यु, थैंक यू कुलदीप, थैंक यू अमन, थैंक यू विनीत, थैंक यू मीनू। प्लीज आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करते ही आपको जो है, थैंक यू काशिफा, थैंक यू सरल, थैंक यू चिराग, थैंक यू अमित। जैसे आप इसको क्लिक करें, हाँ गाइस एक चीज का ध्यान रखिएगा, मोबाइल पे ये नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, आपको इस लिंक को आपके मेल आईडी पे भेज दीजिए। वो मेल आईडी आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ओपन करेंगे। जैसे आप ओपन करेंगे इमीडिएटली ये LMS से लॉगिन होगा। LMS पे लॉगिन होगा। LMS पे लॉगिन होते ही आपसे वो आपका आईडी और पासवर्ड मांगेगा। आईडी पासवर्ड जैसे डालेंगे इमीडिएटली आपको ये रजिस्टर करने के लिए बोलेगा, और रजिस्टर करते ही आपको जो है टेस्ट ओपन करना है। अगेन रिक्वेस्ट, क्वेश्चन खत्म करते ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, सबमिट नहीं करें जब तक आपके सारे के सारे क्वेश्चंस पूरे ना हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन पूरे करिए, उसके बाद सबमिट कीजिए। किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट आता है, विदाउट फेल मुझसे बात करेगा। डोंट हेजिटेट, डायरेक्टली मुझसे बात करिए, और बात करके मेरे साथ उसकी क्लैरिटी लीजिए और फिर आंसर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, एंड आई एम श्योर यू ऑल आर गोइंग टू पास दिस पोस्ट टेस्ट, और हम लोग मॉड्यूल 3 में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, इसको जिस तरह पीसी से व्हाट्सएप कनेक्ट करके ओपन कर सकते हैं ना लिंक को सर, वेब व्हाट्सएप। बेटा जी मैंने बोला, अजीत बहुत बड़े क्लियर शब्दों में बोला है, मोबाइल पे ये ओपन नहीं होगा। आपका व्हाट्सएप अगर लैपटॉप पे खुलता हो, डेस्कटॉप पे खुलता हो, खोल लो, हाँ वही कोई सर। दिक्कत नहीं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये लैपटॉप या डेस्कटॉप पे होगा, बस उतना कह सकता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। सर हेलो।